एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा प्राइम। पानीपत में मेयर के चुनाव में हुए उलटफेर ने साबित कर दिया कि आज की चुनावी राजनीति में सिद्धांत नहीं, समझौते अपना असर दिखाते हैं। इस चुनाव में सीएम और जिले के विधायकों को छका गए नए मेयर सुरेश वर्मा महज 5वीं पास हैं। देखिए ये साधारण सा आदमी अपने बूते कैसे एक बड़े शहर का पहला नागरिक बन गया। पानीपत नगर निगम में मेयर के चुनाव ने साबित कर दिया कि चुनावी राजनीति में सिद्धांत नहीं, समझौते कारगर साबित होते हैं। यहां भी यही हुआ और ये भी इत्तेफाक देखे कि पानीपत का पहला मेयर कांग्रेस राज में कांग्रेस समर्थन से बना। कुर्सी बचाने के लिए राज बदलते ही बीजेपी में आ गया और फिर बीजेपी पार्षदों ने ही कांग्रेस के साथ मिलकर उन्हें वोटिंग से हटा दिया। 52 दिन बाद अब जो दूसरा मेयर बना है वो भी दिल और दिमाग से कांग्रेसी ही है, भले ही बीजेपी में है। यानी बीजेपी के राज में कांग्रेसी दिलो दिमाग वाला मेयर। वो पार्षद भूपेंद्र सिंह जो उतरा था उसको तजर्बा कम लगा लो या पार्षद उसके साथ नहीं थे। हमारे 23 पार्षद मेरे साथ आज भी। दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई साधारण शख्स ऊंचे ओहदे पर पहुंचता है तो उसकी पृष्ठभूमि को जानने की जिज्ञासा सभी की होती है। पानीपत के गांव कुटानी के रहने वाले सुरेश वर्मा सिर्फ 5वीं क्लास पास हैं। गांव में ही रहकर उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा राशन डिपो चलाया। गांव में 3 बार जनप्रतिनिधि बने, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशक और 2013 में नगर निगम चुनाव में पार्षद चुनकर आए और आज मेयर हैं। उनकी चुनावी राजनीति का तजुर्बा ही उनके काम आया। ये तो चलता रहता है, छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती रहती है। आप उम्मीद करें कि अब शहर का विकास होगा? लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन देखो फर्क तो पड़ेगा। अगर पार्टी का बनता तो हमारे को भी खुशी होती, शहर का विकास भी होता। लेकिन फिर भी हम तो सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि विकास में कमी ना आने दी जाए। कांग्रेस के बड़े नेताओं से नजदीकी संबंध रखने वाले सुरेश वर्मा को ये कहने में संकोच नहीं कि दीपेंद्र हुड्डा उनके बड़े काम आए, पर अब इस सरकार से वो जनता के लिए विकास करवाएंगे। किसी किताबी और फिल्मी कहानी की तरह ही इस चुनाव का भी मोरल लेसन ये है कि चुनावी राजनीति में चतुर विरोधी को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। मौजूदा मेयर ने ये दिखा दिया। देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। सियासत में तो कारनामे होते ही रहते हैं, सियासतदान कारनामे करते ही रहते हैं, लेकिन असल जीवन में जो कारनामे करे उसे कहने को मन उठता है शाबाश। सिरसा में घग्गर नदी के आसपास के करीब 35 गांव वालों ने मिलकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। गांव वालों ने खुद आपस में मिलकर करीब 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर नदी पर पुल बनाने का काम किया है। ग्रामीण पिछले काफी सालों से इस पुल के लिए सरकार से मांग करते आ रहे थे। आप भी देखिए और आप भी जब देखेंगे तो कह उठेंगे शाबाश। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। इसी कहावत को सिद्ध कर दिया है सिरसा जिले से गुजरने वाली घग्गर नदी के आसपास के 9 गांवों की पंचायतों ने। जी हां, पिछले 25 सालों से करीब 30 से 35 गांव के लोग सरकार से घग्गर नदी पर एक पुल बनाने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन मांग पूरी ना होते देख ग्रामीणों ने खुद ही इसका बीड़ा उठाया और 9 गांवों की पंचायतों ने करीब 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर खुद ही नदी पर ये पुल बनवा दिया। इस पुल के बन जाने से दोनों तरफ से करीबन 25-30 गाँवों को डायरेक्ट फायदा होगा, जिसकी दूरी 10 से 15 किलोमीटर से सिरसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कम हो जाएगी। इस पुल ना होने के कारण कितना नुकसान होगा? इसमें काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में, हरियाणा सरकार के रेवेन्यू के क्षेत्र में, जो कि मार्केटिंग कमेटी की जो अनाज की फीस होती है वो उसमें काफ़ी नुकसान होता था। तो कितने लोगों से आप मिले, आपकी अब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्या लगता है? समय समय पर सभी मौजूदा सरकारों में मैंने इस बारे मांग पत्र रखा, उनसे समय समय पर मिलते भी रही, पर किसी ने हमारी आज तक सुनाई नहीं की। आखिर में हमें इलाका निवासियों को खुद ये बीड़ा उठाना पड़ा। 14 अप्रैल 2014 को नदी पर पुल बनाने का काम शुरू किया गया था, जो अब लगभग पूरा होने को है। पुल के बनने से नदी के आसपास के करीब 35 गांव के लोगों को फायदा पहुंचेगा, जो पुल ना होने की वजह से नदी को पार करने के लिए क्या तो नाव का सहारा लिया करते थे या फिर पंजाब होते हुए हरियाणा में एंट्री करते थे। उम्मीद तो अगली बात है, हम
कम से कम 1 साल 3 महीने के करीब इसका नींव पत्थर डाला है। तब से हम सभी लगे हैं, जुटे हैं। 10-12 के लोग हाथ से सेवा करते हैं, धन जुटाने का काम करते हैं, ऊपर काम चलाने का काम करते हैं। आज अभी तक कोई अधिकारी, कोई नेता आना तो अलग है, कोई अधिकारी भी यहाँ नहीं हमें पूछने आया अभी तुम्हें कोई सुविधा कम रेट में तुम्हें सीमेंट दिला दें, तुम्हें सरिया दिला दें, तुम्हें ईंटें दिला दें, या सरकारी भाव से तुम्हें ईंटें दिला दें, कोई पूछने तक नहीं आया। आज जो बहुत फायदा है, ये कम से कम इधर हमारे अपने सिरसा के तरफ से 7 गांव या 8 गांव एक तरफ है, 8-10 गांव दूसरी तरफ है। दोनों इधर उधर दोनों गाँव का आने जाने का रास्ता, दोनों को इधर उधर रिश्तेदारियां भी हैं, साख संबंधी है, उनके जाने के लिए भी कम से कम 25-30 किलोमीटर का ऊपर से होकर जाना पड़ता था। जब आज जो 5-7 किलोमीटर का सीधा रास्ता रह गया जी। सिरसा जाने के लिए हमें कम से कम 10-15 किलोमीटर का ज्यादातर रास्ता तय करना पड़ता था। पुल बन जाने से अब करीब 35 गांव के लोगों को सिरसा जाने के लिए केवल 10 किलोमीटर का ही सफर करना होगा, जो पहले 40 किलोमीटर का हुआ करता था। ग्रामीण पिछले 25 सालों से पुल की मांग को लेकर सरकार के आगे हाथ पैर जोड़ते आ रहे थे, लेकिन किसी भी सरकार ने इनकी मांगों पर गौर नहीं किया और आखिरकार ग्रामीणों ने खुद ही इसका बीड़ा उठा लिया, जो वाकई में आज हम सब के लिए एक मिसाल है। नकुल जसूजा, टोटल न्यूज, सिरसा। तो सरकार ये नहीं करती, विधायक, सांसद, हमारा प्रशासन लापरवाह है, निकम्मा है, नाकारा है। इस तरह की आलोचनाएं तो आप और हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम मिलते हैं जो खुद अपने हाथों से बीड़ा उठाकर अपने गांव की, अपने आसपास के क्षेत्र की शक्ल सूरत बदलने का मादा रखते हो। एक और मिसाल देखिए, सिरसा के बाद दूसरी मिसाल यमुनानगर के गांव कनालसी और उसके आसपास के गांव वालों ने पेश की है, जिन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के यहां से निकलने वाली करीब 17 किलोमीटर लंबी यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल कर दिया। साफ सुथरा बहता ये पानी यमुना नदी का ही है। जी हाँ, वही यमुना नदी जिसका नाम लेते ही गंदा बदबूदार पानी की छवि आंखों के सामने आती है। लेकिन यमुनानगर के कनालसी जिले और उसके आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर अपने लेवल पर करीब 17 किलोमीटर लंबी यमुना को साफ सुथरा बना दिया, और वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। वहां से लेकर और गांव कनालसी तक जहां हम खड़े हैं, वहां पर हमारे साथ साथ गांव वालों ने और जो दूसरे पड़ोसी गांव हैं जैसे मंडोली, गद्दीपुर, मेहर माजरा, कनालसी, भोगपुर, इन लोगों को हमने प्रेरित किया यमुना की सफाई के लिए। इन्होंने समिति को पूरा समर्थन किया और हम अथनीकुंड बैराज से लेकर और अपने गांव तक नदी को पूरी तरह स्वस्थ भी है हमारी नदी और साफ सुंदर भी है। इसमें न कोई पेस्टिसाइड डालता है, न इसमें कोई गंद डालता है। इसके हम बार बार इसकी सफाई के बारे में पूरा ध्यान रखते हैं और इसको साफ सुंदर और स्वस्थ, एक स्वस्थ नदी होती है, एक साफ सुथरा, एक हमारी जो नदी है बिल्कुल स्वस्थ नदी है। यमुना की सफाई के लिए ग्रामीणों ने खुद ही बीड़ा उठाया, जिसके तहत सुबह सुबह गांव के कुछ युवा और ग्रामीण घरों से खासतौर पर यमुना की सफाई के लिए निकलते हैं। किरणपाल राणा, जो यमुना सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज गांव के लोग यमुना की सफाई का महत्व समझकर इस पवित्र काम में जुटे हैं। मैडम, यहाँ से अथनीकुंड बैराज 17 किलोमीटर के लगभग पड़ता है और यहाँ से लेकर अथनीकुंड बैराज तक हमारी यमुना सेवा समिति इसका पूरी तरह साफ सफाई का ध्यान रखती है। अच्छी तरह साफ सुथरी हमने बार बार किसानों को प्रेरित करते हैं, जो इसमें पेस्टिसाइड ना डालने, खाद ना डालने, कोई गंदा नाला ना डालने। सब गांव जो आसपास के पड़ोस के गांव हैं उनको हम ये अच्छी तरह समझाते हैं। मैडम, ऐसा है, आज तक 2010 से हमारी समिति जो है रजिस्टर्ड हुई, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आज तक हमें कोई अनुदान या किसी किस्म की मदद बिल्कुल नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। और हम इसकी आस लगाए बैठे हैं, अब नई सरकार आई है, प्रशासन जागेगा, क्योंकि हम इसकी तरफ, यमुना की तरफ पूरा ध्यान दे रहे। हथनीकुंड बैराज से लेकर कनालसी तक 17 किलोमीटर तक के रास्ते में पड़ने वाले मेहर माजरा, गागड़ और मंडोली गांव के लोग अब ना तो यमुना नदी में कोई गंदगी डालते हैं और ना ही अपने यमुना के साथ लगते खेतों में
पेस्टिसाइड डालते हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। केंद्र सरकार जहां करोड़ों का बजट लगाकर भी यमुना की सफाई नहीं करवा पा रही, वहीं ग्रामीणों की इस पहल ने बिना कोई पैसा खर्च किए वो काम कर दिखाया जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकारें नहीं कर पा रही। यमुनानगर से टोटल न्यूज के लिए रजनी सोनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह इन्होंने यमुना की पूरी सूरत को ही बदल कर रख दिया। और कहते भी है ना कि अगर सीरत हो तो सूरत तो बदल ही जाती है। और आप भी जरूर कह उठेंगे शाबाश। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।